राम राम सभी को। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे द 3 स्टेप्स और पार्ट्स ऑफ द भक्ति। तो इसमें भक्ति को 3 भागों में मैंने डिवाइड किया है। तो पहला है एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है, बेसिकली जो बिगनर होते हैं, जो भक्ति में पहली बार आए होते हैं, उनका ये स्टेप होता है। तो इसमें उनको भक्ति में आने के बाद सबसे पहले वो उन लोगों से मिलना शुरू करते हैं जो पहले से ही इस भक्ति के रास्ते में हैं। तो जिसे कहा जाता है सत्संग और साधु संग। तो इसमें उन लोगों से मिला जाता है जो पहले से इस रास्ते में है, चल रहे हैं, उनसे बातें करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है कि उनको भजन में, उनको भक्ति सॉन्ग्स, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स में सुनने में बड़ा मज़ा आने लगता है, रस मिलना शुरू हो जाता है, जिससे उनका मन और बढ़ता है। फिर वो कथा सिमरन में भी आते हैं। कथा सिमरन मतलब रामायण, महाभारत, देवी देवताओं के स्टोरीज़, इन सब में भी मन करता है सुनने का। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, एसोसिएशन। और यही बिगनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है। यही से भक्ति शुरू होती है। पहला भाग यही होता है जो सब पार करते हैं। दूसरा भाग होता है भक्ति का, वो होता है एक्सपीरियंस, अनुभव। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो एक समझ लीजिए कि इसमें जो आपके भगवान है, जिनको भी आपने पर्सनल कनेक्शन बनाया है भक्ति भाव में, कोई भी हो सकते हैं, जैसे कृष्ण, राम, हनुमान जी, शिव जी, माता जी, कोई भी जिनको भी आपने चुना है, जो भी आप, जिससे भी आप सबसे पहले एसोसिएट करते हो अपने से, और जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन आपको एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो वो भगवान है, वो ऐसा होता है कि आपको सुन रहे हैं। आपका अनुभव ऐसा रहता है कि वो हमेशा हमारे साथ ही हैं। मतलब वो हमेशा हमें कभी छोड़ा ही नहीं उन्होंने, हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे से हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारे साथ बातें कर भी रहे हैं। मतलब ऐसा फील होगा, वो हमेशा आपके साइड में खड़े हैं, और ये हमेशा अपनी शक्ति से, अपने तरीक़ों से, वही देवी देवता जिनको भी आप पूज रहे हैं, जिनसे भी आपका कनेक्शन है, वो अपने तरीक़ों से आपके जितने भी पेन है, जितने भी कर्म है, गुड बैड, कोई भी, पहले बैड फिर गुड, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो आपसे ले रहे हैं वेरियस मेथड से। वेरियस मेथड भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, जो कि होते हैं बेसिकली सेवा भाव, सेवा करना, उसके बाद सत्संग करना, उसके बाद दूसरों की हेल्प भी करना। तो ये वेरियस मेथड होता है जिससे भगवान जो है आपके कर्मों को ले लेते हैं, आपके दुख को ले लेते हैं। तो ये सेकंड स्टेप होता है जिसे एक्सपीरियंस कहा गया है। तो ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा स्टेप आता है उसे कहते हैं रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये भी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट स्टेप होता है, और इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम लोगों के एक्सपीरियंस में होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ही मतलब हाई एंड स्टेप समझ लो, हाई एंड पार्ट कर लो भक्ति का, जिसमें भगवान स्वयं आके आपसे मिलते हैं सपने के द्वारा, कई बार खुद। मतलब ये उन लोगों के ही एक्सपीरियंस में होगा, उन लोगों को ही ये पार्ट समझ में आएगा जिनके एक्सपीरियंस में ये रहेगा। इसमें जो भगवान है, जिनको भी आप पूज रहे हैं, जिनको भी आप बातें कर रहे हैं, जिनसे भी कुछ भी आपका रिलेशन है, वो खुद आपके सपने में आते हैं, खुद आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको बातें बताते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कई बार खेलते भी हैं आपके साथ। तो ये सारे स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आखिरी का स्टेप समझ लो, आखिरी का पार्ट कह लो भक्ति का, यही होता है जिसमें भगवान स्वयं हमारे साथ आते। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, बेशक ये चीज़ एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट रहेगा या आपके समझने में ना आए, लेकिन एग्जांपल समझिए कि आपने कई भक्तों के नाम सुने होंगे जो खुद भगवान को खाना खिलाते थे। भगवान खुद आते थे उनसे खाना, या आपने उन स्टोरी ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक बच्चा अपने पिता के कहने पे भगवान को खिलाने चला जाता है। उसे पता नहीं होता कि उसने सिर्फ भोग लगाना है, वो वहीं पे बैठ जाता है कि जब तक खाओगे नहीं तब मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि पिता डांटेंगे कि खिलाया नहीं, और लिटरली भगवान आ जाते हैं खाने के लिए। तो इसमें जो स्टेप होता है ये उसी तरीके का है, ऐसा समझिए, जिसमें भगवान आपसे मिलने आते हैं, आपसे बातें करते हैं। ये सबसे आखिरी का स्टेप होता है, आखिरी का पार्ट होता है भक्ति का। और इसके बाद भक्त इतनी भक्तिमय तरीके में डूब चुका होता है कि उसे किसी भी चीज़ की सुध बुध नहीं रहती। कुछ भी उसके साथ बुरा हो, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो सिर्फ राम 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 ऐसा जपना शुरू होता है। तो ये सब जो पार्ट है, स्टेप हैं, ये
ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आपका।